बेटा बाज और सांप, लेसन शुरू करने से पहले, पाठ पढ़ने से पहले हमें मेन चीज इसमें से क्या ध्यान में रखना है कि इन दोनों की क्वालिटीज अलग अलग क्या है। बाज की क्वालिटी क्या होती है, सांप की क्वालिटी क्या होती है ना। बाज की विशेषता क्या होती है, ये ऊंचाइयों में ऊंचा उड़ना चाहता है, ठीक है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है। और इसकी वीरता का प्रतीक है। कैसे, आपके सामने तो यू आर लिविंग इन पंजाब, आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि बाज वीरता का कैसे प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में बाज है। अगर वो वीरता का प्रतीक ना होता तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने हाथ में उसको नहीं रखते। आम साधारण जानवर को गुरु गोविंद सिंह जी हाथ में नहीं रखते। ठीक है, तो याद रखेंगे बाज वीरता का प्रतीक है। और तीसरा, इस कहानी में हमने पढ़ा कि बाज ने लड़ते लड़ते अपनी जान त्यागी, हिम्मत नहीं हारी, मरते मरते भी लड़ते हुए उसने अपनी जान त्यागी, वीरता से, हाँ, लड़ते हुए, शहीद वर्ड कहीं उसने यूज नहीं किया, हाँ, उस हुए जान त्यागी, मतलब अपने, हाँ, एक्चुअली फाइट करता रहा ना। किसी फाइट का ही पहचान है उसका कि उसे गोली लगी या जो भी हुआ, शिकारी ने पकड़ना चाहा होगा या कुछ और जो भी होगा, तो लड़ते हुए उसने जान त्यागी ना। लहूलुहान हो गया, फिर भी वो इस प्रयत्न में है कि वो उड़ सके, हा? उसने लड़ते लड़ते अपनी जान त्यागी। हमारे किसी भी क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो ये तीनों याद रखिएगा। इसके उल्टा जो हमारा कैरेक्टर है सांप, उसकी विशेषताएं क्या है बच्चे? बैड, वो तो सिर्फ अंधकार में और बिल में रहना जानता है ना, अंधकार में रहना जानता है, अंधकार में अपनी बिल में रहना चाहता है। ठीक है, अपनी बिल, नॉट बील, बिल में रहना चाहता है। मतलब जरा सा कुछ हुआ उल्टा पुल्टा, भाग के अपनी बिल में छुप जाता है। अभी आपने स्नेक देखा, आप अभी पत्थर उठा ही रहे थे, लाठी उठा ही रहे थे, वो अपनी बिल में छुप जाएगा जाके। वो आमने सामने आके फाइट करने को तैयार नहीं है। धोखे से चाहे आपको कुछ भी कर जाए वो, है ना, आपको डंक मार भी गया तो कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलना कहाँ छुप गया। ओके, तो ये अंधकार में अपनी बिल में छुपने का आदी है। ठीक है, अब इधर ये वीरता का प्रतीक है, तो ये कायरता का प्रतीक है। अब ये वीरता से लड़ते हुए जान त्यागी, वो लास्ट में कहता है कि उड़ना अड़ना पर सब फजूल है, बिल्ली मेरी बिल्ली अच्छी है ना, उसे लड़ना पसंद ही नहीं है। हम सिर्फ ये 3 पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो इट विल सॉल्व द पर्पस। अब इस कहानी में क्या है कि बाज कहीं से उड़ता हुआ आया है और गिरा है, सांप एकदम से डर गया। सांप क्यों डरा? क्योंकि सांप और बाज में दुश्मनी होती है। बाज जो है वो सांप को मार देता है, इसलिए सांप डर गया। बाज ओह भागो, जब उसने देखा लहूलुहान है, अकड़ के सामने आ गया। लहूलुहान है मतलब उसने समझ लिया अब इसका अंतिम क्षण है, ये मरने वाला है। तो सांप कंफर्टेबल महसूस करने लगा। ठीक है, उसे कुछ नहीं, उसे लगा ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब सांप बाज से पूछता तुझे उड़ के क्या मिलता है? वो कहता है ऊंचाइयों में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं। उड़ना बहुत मजा है, मुझे अभी भी मौका मिले ना तो मैं अभी भी उड़ू। तो सांप उसे सलाह देता है, ऊंची चट्टान पे बैठा है तो यहाँ से छलांग लगा, उड़ जाएगा तो। वो इतना घायल है कि बिल्कुल मरने के पास है, फिर भी उड़ने से बाज नहीं आता, फिर भी छलांग लगा देता और नीचे गिर के मर जाता है। हाँ, और उसके
जो शरीर है वो जल को समर्पित हो जाता है, यानी नदी में बह जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि नदी बाद में, कवि की कल्पना है ना, वैसे तो बाज और सांप आपस में बात भी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं है, पर लेकिन लेखक की कल्पना है, कवि नहीं, लेखक की कल्पना है कि वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है तो किस थ्रू देना चाहता है। ब्यूटीफुल रिटन लेसन है ना, ब्यूटीफुली रिटन लेसन। तो वो कहता है कि उसका है ना चला गया। उसके बाद अब देखो लहरें तो गरजेंगी, लहरें तो आती हैं जाती हैं, अगर कोई सी शोर पे गया है तो आपको पता है आवाजें निकालती हैं। लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो आवाजें निकालती हुई बाज के यश के गीत गा रही हैं, ब्रेवो कह रही हैं उसे, उसे उत्साहित कर रही हैं, उसे बकअप कर रही हैं कि वाह क्या बात है, मरते मरते भी उड़ने से नहीं बाज आया। अब वो उड़ता उड़ता मर गया। अब सांप को आया यार देखना चाहिए उड़ने में क्या है। वो भी एक ऊंची चट्टान पे जाके ना छलांग लगाने की कोशिश करता है और लहूलुहान हो जाता है। खतरनाक, मेरा बिल्ली अच्छा है, मुझे उड़ने से क्या मिलेगा। ऑन द होल सिर्फ सोचने से वीरता नहीं आती, वीरता जो है वो बचपन से होनी चाहिए, शुरू से ये गुण होना चाहिए। वैसे तो बेटे अगर लेसन से हट के देखा जाए तो दोनों का स्वभाव अपना अपना है। वो अपने स्वभाव के अनुसार जो उसे परमात्मा ने दिया उस हिसाब से है, उसका मखमल शरीर है, वो कहाँ आकाश की उड़ाइयों में जाएगा। अगर उसे भी पंख दे दे तो वो भी उड़ेगा। कुछ उड़ने वाले सांप होते ही हैं, आपको पता है, कुछ हाइट तक उड़ते हैं। उसे पंख देगा परमात्मा तो उसे भी उड़ना होगा, इसे पंख दिए तो ये उड़ेगा ही। और बाज तो वैसे भी कहते हैं कि बहुत हाइट पर जा सकता है, काफी ऊंचा उड़ सकता है। दिस इज द होल लेसन। उस पाठ में सिर्फ यही मैसेज दिया गया है कि वो किस चीज का प्रतीक है, वो किस चीज का प्रतीक है। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, देखते हैं जितना हमने किया उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व होते हैं या नहीं होते। 16 जनवरी को लेसन किया था हमने। घायल होने के बाद सांप ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो ऊंचाइयों को छूना चाहता, क्योंकि वो अपने जीवन में जो करना चाहता था वो कर चुका था। पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, बड़ी ऊंची ऊंची ऊंचाइयां उड़ चुका था। इंसान का जीवन जिस जन्म जिस चीज के लिए हुआ है वो काम इंसान कर चुका हो तो उसे कोई अफसोस नहीं होता, इसलिए उसे भी कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो जीवन में बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयां, आसमान की ऊंचाई को नाप चुका था, आसमान की ऊंचाई को छू चुका था, इसलिए उसे अपने जीवन से कोई अफसोस नहीं था। नेक्स्ट है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। वन इज द सेम थिंग। क्यों उड़ना चाहता था घायल होने के बाद, क्योंकि वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है, वो वीरता का प्रतीक है, उसे वीरता से लड़ते हुए जान त्यागनी है, डरपोक होके कायर होके बैठना नहीं है। वही पॉइंट्स हर जगह आ सकते हैं, स्पेलिंग्स आपके ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है और फिर उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप मानता उड़ना तो ऐवी होता, फिर भी वो उड़ा क्यों, इंप्रेस हो गया ना इसकी बातों से, देखा कि मरने वाला है बाज, घायल है, फिर भी उड़ने का उसे इतना शौक है, तो दिल किया, सांप भी प्रेरित हो गया और सोचा क्यों ना थोड़ा सा उड़ के देखा जाए कि उड़ने में क्या मजा है। ठीक है जी, यही आंसर आएगा इसका। आगे है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया। बाद में मैंने कहा ना, बाज मर गया, लहरों में चला गया, लहरों ने तो आवाज करनी ही थी, लेकिन लेखक को हमारे को लग रहा है कि लहरों ने गीत गाया। अब बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया, वीरता का प्रतीक है, ऊंचाइयों को छूता रहा, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, इसलिए लहरों ने उसका गीत गाया। ये तो काम ही आसान हो गया मैडम, सारे लेसन में से 3-4 लाइनें बना देते हैं और उसको लिखते जाओ हर क्वेश्चन में। इजी है ना आपका बच्चे, दिस पैटर्न शुड बी फॉलोड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट।
इंग्लिश का लेसन हो, पंजाबी का लेसन हो, होती बीच में निचोड़ वही कुछ शब्द होते हैं, केवल हमें उन्हें मोल्ड करके क्वेश्चन का उत्तर बनाना आना चाहिए। ये नहीं आप सीधी सीधी यही तीनों लाइनें लिख दोगे हर क्वेश्चन में तो ठीक नहीं होंगी, हमें उसे क्वेश्चन के हिसाब से मोड़ना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज के लिए लहरों ने खुश होकर गीत गाया क्योंकि मरते मरते भी क्योंकि बाज वीरता का प्रतीक है, बाज मरते मरते भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखता है और वीरता से लड़ते हुए शहीद हुआ। लास्ट क्वेश्चन, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ था? पहले तो सांप डर गया था, जब बाज उसकी बिल के पास आकर गिरा ना तो सांप बहुत बुरी तरह से डर गया, क्योंकि सांप और बाज में दुश्मनी होती है। लेकिन जब उसने देखा कि बाज घायल है और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो मन ही मन बहुत खुश हुआ। ठीक है, कौन सा? बाज और सांप को ही क्यों चुना? हाँ, ये कहां से किया? ये इधर था। है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाज और सांप ही को क्यों चुना? कुछ और नहीं ले लिया, मोर नहीं ले लिया, कुछ और नहीं ले लिया। बाज और लेखक ने बाज और सांप ही को क्यों चुना? दोनों को मूल ना, यही आंसर है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है वीरता का क्योंकि बाज वीरता का प्रतीक है, पहले लाइन नहीं लिखेंगे। और जो लेखक है ना वो वीरता और कायरता में अंतर बताना चाहता है, इसलिए उसने वीरता के लिए बाज को, कायरता के लिए सांप को चुना। और सांप को अपने अंधकार और बिल पसंद है, चीज वही है बच्चे, सेंट्रल आइडिया वही है, हमें सिर्फ लिखना आना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू टोपी। अनिक अब नहीं कहना कि मैडम बाज और सांप करवाया है, ये चैप्टर अच्छा चलिए टोपी लेसन है। अब देखो होते तो सारे लेसन सिंबॉलिक हैं, ना तो कोई चिड़िया टोपी बनवा सकती है और ना ही किसी चिड़िया के लिए कोई कारीगर टोपी बनाएगा, नहीं बना सकती ना। सारे लेसन सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक क्या होता है? किसी सिंबल को लेकर बनाए गए हैं। अच्छा, सिंबॉलिक से याद आया, आपको पता है हिंदू धर्म में श्री गणेश जी की पूजा की जाती है ना? गणेश जी भी सिंबॉलिक है। एनीवन? कैसे? मैडम ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? गणेश जी सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक सिंबॉलिक सिंबॉलिक, ओके। हाँ, वो शिव जी के बेटे हैं। ओके, शिव के बेटे, बताओ मुझे जरा और क्वालिटी। मैम जो उनका मुंह है वो हाथी, वो भी नहीं। इनकी पत्नी का नाम? पार्वती। वो शिव जी की है। रिद्धि सिद्धि पत्नी। बेटों का नाम? शुभ लाभ। इनकी बेटी का नाम? देखो कितना बड़ा सिंबल है। मैम इनके जब हम पाठ पढ़ते हैं तो इसमें आता है परमात्मा का नाम लो, श्री गणेश करो, शुरुआत करो परमात्मा का नाम लेके। परमात्मा का नाम ले लिया,
श्री गणेश कर लिया, शुरुआत कर ली, डू हार्ड वर्क, देन यू विल गेट रिद्धि एंड सिद्धि। रिद्धि सिद्धि विधाता। रिद्धि सिद्धि, परफेक्शन एंड एक्सपर्टनेस। हाँ। ठीक है, बहुत सी चीजें सिद्ध हो जाएंगी, जैसे पाठ पढ़ाने की कला में मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। व्हेन यू विल डू हार्ड वर्क यू विल गेट रिद्धि एंड सिद्धि। जब रिद्धि सिद्धि होगी तो आपको शुभ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और हम उससे हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यू आर सपोज टू सेटिस्फाइड। बस भूखे मत बनना, संतोष करो। कैसे कह सकते हैं सिंबॉलिक नहीं है? एवरीथिंग इज सिंबॉलिक, हमें सिखाने के लिए है। तभी इनके पास में सब कुछ सिखाने के लिए है। एक चूहे की सवारी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। गणेश जी ने अपने पिता के, माता पिता के आसपास चक्कर लगाया। मोटे बहुत है ना, मोटे बहुत है ना, ज्यादा नहीं जा सकते, सवारी भी चूहा है। कार्तिक गया मयूर पे, पता है ना ये कि नहीं पता? दोनों की सोचा शादी कर दे। शादी किसकी पहले की जाए? गणेश जी कहते मैंने पहले करवानी है, छोटे हैं। कार्तिक कहते बड़ा तो मैं हूं। कहते चलो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा उसकी शादी पहले कर देंगे। गणेश जी ने क्या किया, सोचने लगे कैसे। वो तो अपना मयूर लेके चल दिए, मयूर लेके चल दिए कार्तिक जी, और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने पहुंच गए। गणेश जी सोचने लगे मैं चूहे पे जाऊंगा, मोटा हूं, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। हाँ, अपने माता पिता के आसपास 2 चक्कर लगाए और आके बैठ गए। कार्तिक वापस आ गए चक्कर लगा के। कार्तिक ने कहा मैं जीत गया, ये तो बैठा है यहाँ का यहाँ। तो कौन कहता मैं बैठा हूँ यहाँ? गणेश जी कहते हैं मैंने ब्रह्मांड के 2 चक्कर लगाए हैं। सारे कहते हैं ब्रह्मांड के 2 चक्कर? कहता माता पिता ब्रह्मांड होते हैं, जन्म देने वाले ब्रह्मांड होते हैं, मैंने 2 चक्कर लगा लिए। माता पिता से बड़ा कौन सा ब्रह्मांड है? तो कार्तिकेय जी ने कहा था जाओ मैं शादी नहीं करवानी। इन्होंने 2 शादियां करवाई रिद्धि सिद्धि से। सिंबॉलिक है ना? देखो यहाँ भी सिंबल क्या कि माता पिता ब्रह्मांड होते हैं। माता पिता की इज्जत करना हमारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है माता पिता का सम्मान करना। सिंबॉलिक। अब टोपी लेसन पे जा रही हूं मैं। वैसे दैट वाज नॉट इन सिलेबस कि मैं आपको किसी धर्म के पक्ष में नहीं बात कर रही थी, मैं बात कर रही हूँ कितना सिंबॉलिक होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाज पकड़ा मीन्स वीरता का प्रतीक। ऑलवेज बी लाइक अ लॉयन, केसरी बन के रहो हमेशा, डरना नहीं है किसी से भी। ऊंची उड़ान रखो, ऊंची सोच रखो, ऊंची उड़ान रखो, ऊंची सोच रखो, डरना नहीं है किसी से भी। ठीक है, ये सिंबॉलिक है, सब चीजें सिंबॉलिक ही होती है। ओके, टोपी लेसन। अब टोपी लेसन में ना तो कोई चिड़िया टोपी बना सकती है ना कुछ, लेकिन हमारी चिड़िया ने बहुत कुछ सिखाया। हमने क्या सिखाया? पहले तो बताओ मुझे कपड़ा कैसे बनता है? पहले रुई निकाली जाती है कपास से, रुई निकाली जाती है कपास से। ठीक है, कपास कॉटन सीड्स, कॉटन से, वो प्लांट से रुई निकाली जाती है ना। रुई को फिर धुना जाता है, ये आपको पता है। रुई को पिंजा जाता है, जिसे हम पंजाबी से कहते हैं पिंजना रूह, यानी उसे ऐसे ऐसे करके अलग कर लिया जाता है, उसकी धुनाई की जाती है। अब जब इसकी पूरी तरह से धुनाई हो जाती है, धुनाई कहते हैं ना, मैं तेरी धुनाई कर देंगी, मतलब बहुत मारना है, मार मार के उसे सॉफ्ट किया जाता है, धुनाई की जाती है ना। धुनाई के बाद उसका कपड़ा काटा जाता है, कताई की जाती है, जो गांधी जी करते थे चरखे पे, सूत की कताई, काटना, उसका धागा निकाला जाता है, उसके धागा बनाया जाता है, उससे थ्रेड बनाया जाता है। जब थ्रेड बन गया तो थ्रेड से बुनाई होगी, कपड़ा बुना जाएगा। अब कपड़ा बुना गया, आपने मार्केट से ले लिया, तो यू विल गो टू दर्जी, है ना। यही स्टेप्स हैं।
वही एक कताई बुनाई ही है, नहीं यही चीजें हैं, यही 4 चीजें बेटा, ये तो वो लेके आई थी 1 2 3 4, यही 4 चीजें हैं, यही 4 चीजें बताई गई हैं। पहले रुई की धुनाई की जाती है, धुन के उसका धागा बनाया जाता है, धागा बना के उसका कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के दर्जी के पास आता है। अब ये 4 स्टेप आपको याद हो गए, मतलब लेसन हो गया। ये 4 स्टेप याद हो गए मीन्स लेसन हो गया, ठीक है। अब जो राजा होता है ना बेटे, राजा जब कोई काम दे दे तो आप राजा से पैसे लोगे ना। अब राजा काम दई जाए दई जाए दई जाए, अंदर अंदर गालियां जरूर निकालोगे कि रोज तेरा ही फ्री का काम करता रहा, मैं खाना कितों है, लेकिन हम कह कुछ नहीं सकते। फिर राजा के साथ उसके चमचे भी, राजा का बनाया तो मेरा भी बनाएगा ना, उसको भी नहीं कर सकता ना कोई भी। तो उन्हें मेहनत नहीं मिलती काम करने वालों को, इन चारों को ना राजा के राज्य में बहुत मेहनत नहीं मिलती। आपको पता है इन्हीं कामगारों को फॉरेन में बहुत मेहनत मिलती है, इसीलिए हम बाहर जाते हैं। हमारे बाहर जाने का कारण क्या है, जितना छोटा काम उतनी मेहनत ज्यादा। यहाँ पे छोटा काम, यहाँ काम वाली रखनी कितनी आसान है, 1000-2000 रुपया दो, सारा काम कर जाती है घर का। फॉरेन में तो काम वाली मिलती नहीं, रखोगे तो इट विल कॉस्ट, कॉस्टली होता है वहाँ काम, ये सारा है ना। मैसन का काम हुआ, यहाँ मतलब कोई भी काम, दर्जी का कपड़ा सिलवाना वहाँ बहुत मुश्किल है, डॉक्टर के पास जाना वहाँ बहुत मुश्किल है, इस तरह के काम बहुत मुश्किल है, अपना काम खुद करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं राजा है, इन्हें पारिश्रमिक नहीं देता, परिश्रम से बना पारिश्रमिक, परिश्रम से बना पारिश्रमिक, इसको परिश्रम से आ की मात्रा लग गई एक आने के कारण, पारिश्रमिक। कैसे लिखते हैं परिश्रम, देखो परिश्रम, अब इक लगेगा तो इसको आ की मात्रा लगेगी, स्पेलिंग आराम से याद हो जाएंगे। पारिश्रमिक, मेहनत नहीं मिलती उन्हें, मेहनत नहीं मिलती, मेहनत के लिए पैसा नहीं मिलता, मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। इतना मुश्किल वर्ड नहीं करना, अनेक तो सिंपल वर्ड करेंगे हम, इन्हें मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता, है ना। अब चिड़िया के थ्रू बताया गया है कि ये बेचारे कितने दुखी हैं। चिड़िया कॉटन लेके जाती है दुनिया के पास, वो कहता मैं तो काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, मैं तो राजा जी की अचकन बनाने के लिए धुनाई कर रहा हूँ, है ना, मैंने तो काम नहीं करना। वो कहती है चलो ठीक है, जो मेरे पास रुई है आधी आप ले लेना, आधी मेरा काम कर देना। तो वो कहता है ठीक है, इस तरह वो काम करवाती है। फिर कताई वाले के पास जाती है, वो कहती है मैं तो राजा की पता नहीं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, देख लेना आप चारों चीजें कि किसके लिए क्या क्या है। फिर उसके बाद बुनाई वाले के पास जाते, वो भी कहते हैं मैं राजा के लिए कर रहा हूँ, मेरा ख्याल। फिर दर्जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि राजा की 10वीं रानी की पता नहीं 9वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब बेगुन काट रहा हूँ, बना रहा हूँ। यानी सारे जने अपना अपना काम बता देते हैं कि हम तो राजा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो टोपी बन के तैयार होती है वो बहुत सुंदर तैयार होती है, बहुत ही सुंदर, उस पे फुंदने भी लगे होते हैं, 5 फुंदने लगा देता है वो, फुंदने मतलब गोले गोले सुंदर, है ना। अब ये पहन के जाती है और राजा जी को चिढ़ाती है, क्योंकि राजा ने पैसे नहीं दिए इसलिए उसका काम सुंदर नहीं होता। राजा सबको बुलाता है, सारे कहते हैं जान की सलामती मिले तो बात करें, इसने हमें पैसा बहुत अच्छा दिया, पारिश्रमिक को बहुत अच्छा दिया, इसलिए इसका काम हमने सुंदर कर दिया। इससे पहले स्टार्टिंग में ना दोनों बहस करते हैं, गवरैया और गवरा, है ना। गौरैया वर्ड है गौरैया, इसके आगे नर लग जाएगा, इसके आगे मादा लग जाएगा, है ना। नर गौरैया और मादा गौरैया, फीमेल एंड मेल आपस में झगड़ा करते हैं। जो लेडीज होती है ना वो ज्यादा थोड़ा सा बनने संवरने में विश्वास रखती हैं, तो चिड़िया कहती है, मादा गौरैया कहती है अक्षर
मादा गौरैया कहती है जो बंदा कपड़े पहनता है बहुत सुंदर लगता है। दादा गौरैया कहता है जा पागल है, अब तू बुर्खा पहन लेगी मुझे तेरा कोई पंख नजर आएगा, तू ऐसे मुझे ज्यादा सुंदर लगती है ना। वो कहती नहीं नहीं, इंसान कपड़े पहन के बहुत सुंदर लगता है। फिर उसे सर्दी गर्मी से भी बचने को मिलता है। कहता है हाँ, सर्दी गर्मी से बचता बचता ऐसे अंगों पे भी कपड़े पहन लेता है जिनसे काम लेना होता है, वेला होके बैठ जाता है, काम भी नहीं कर सकता, है ना। फिर वो कहते हैं कि आदमी की कपड़े से औकात भी पता चलती है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। दोनों की कपड़े के विषय में ये बहस होती है। चलिए मैम बट इतने से रुई से कैसे कपड़े बन गया ऊपर से आधा